गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपी संकल्प के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं नारायण रिणवा आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन हैं वो नोबेल पुरस्कार 2025 के ऊपर जिक्र करेंगे, साथ ही कुछ घटनाएं जो आज हमारे जो कल शाम तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चलिए भाई हम जिक्र करते हैं पहली घटना का। तो हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं। 2025 के शरीर विज्ञान जिसको बोलते हैं चिकित्सा या फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार है बेटा किसको मिला है? फिजियोलॉजी का पुरस्कार है वो मैरी ई ब्रोंको, 3 लोगों को मिला है भाई। कितने लोगों को? 3 लोगों को मिलकर दिया गया है ना। 3 लोगों को, मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, ये 3 लोगों को मिलके इनको फिजियोलॉजी का जो है नोबेल प्राइज मिला है भाई। ठीक है, याद रखेंगे 3 नाम है, मैरी, फ्रेड और सिमोन। 2 इसमें पुरुष हैं और एक जो मैरी ई ब्रोंको है वो महिला है। 2025 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का किसके लिए दिया गया? अब यह पूछा गया है कि भाई ऐसा इन 3 लोगों ने क्या कर दिया कि इनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो या तो लोगों के नाम पूछ सकता है या उनको ये पूछ सकता है कि वो किस खोज के लिए या किस शोध के लिए दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए इनको दिया गया। प्रीदीय प्रतिरक्षा सहनशीलता, जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा का। किस किस को? मैरी को, किस किस को एक बार फिर से याद करेंगे, मैरी को, फ्रेड को और सिमोन को। ठीक है, मैरी, फ्रेड, सिमोन किसको दिया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चलिए भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर ये दिया है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और भाई तीसरा नाम क्या है? जॉन एम मार्टिनेस। ये 3 लोगों को मिला के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों ने भाई क्वांटम टनलिंग के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? क्वांटम टनलिंग के ऊपर। एक विद्युत परिपथ में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण की खोजों के लिए इनको दिया गया है ना। 2025 का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो एक विद्युत परिपथ में क्वांटम टनलिंग, जहां भी वर्ड आ जाए क्वांटम टनलिंग उसको ही उत्तर कर देना है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब भाई ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दे तो दिया, लेकिन आपके लिए क्या है, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डालेगा तो वो ये वर्ड पूछ सकता है कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है। क्वांटम टनलिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो एक कण का एक बाधा के आर पार जाना जिसे वह क्लासिकल भौतिकी के अनुसार पार नहीं कर सकता क्या कहलाता है? क्वांटम टनलिंग कहलाता है। सर ये क्या बात हुई, इसको समझाओ, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा सर, क्वांटम टनलिंग होता क्या है? तो भाई ये लाइन तो फिर भी ऐसे कैसे याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना बेटो, लेकिन बच्चों इनके साथ हमें देखो साधारण भाषा में समझें क्वांटम टनलिंग। तो मैं आपको समझाता हूं कि एक बड़ा सारा पहाड़ है मान लो, है ना, और एक बॉल है वो क्या है? पहाड़ के आर पार नहीं जा सकती। लेकिन क्वांटम जो साधारण जो फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स है ना, उसके जो जितने भी नियम हैं उसके अनुसार वो बहुत ही बड़ी जो पहाड़ है उसको पार नहीं कर सकती। या यूं कहें कि मैं एक कमरे में बंद हूं और दीवारें हैं, कोई दरवाजा ही नहीं है, तो मैं उस कमरे के आर पार नहीं जा सकता, उस कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कण है वो तरंग का काम करता है। तरंग का मतलब एक जो वेव का काम करता है, और वो वेव है वो कमरे के आर पार चली जाती है। तो केवल क्वांटम फिजिक्स है वो ही इस चीज को क्या है? एक्सप्लेन कर सकती है। जनरल भौतिकी है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्वांटम टनलिंग है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हम क्या है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने के रास्ते भी खोज सकते हैं, वर्म होल जैसी चीजें है ना। तो वो सारी की सारी अपनी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंडेड है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? 2025 के रसायन विज्ञान के, तो भाई रसायन विज्ञान के लिए आपको नाम याद रखने हैं सुजुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी, सुजुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन आपको नाम याद रखने हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, सुजुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी, इन तीनों बंदों को मिलके ही रसायन विज्ञान को, 3-3 के जोड़े हैं भाई सबको। 2025 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में किस खोज के लिए दिया गया? तो ये मेटल के ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए दिया गया भाई, है ना। ये कौन सी रसायन विज्ञान हो गया फिर? ये सर अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। अप्लाइड केमिस्ट्री में इनको ये क्या दिया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार आप बच्चों, आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का, कि नोबेल पुरस्कार कौन देता है और कहां से देता है? कौन सा देश में इसको दिया जाता है ना? ये आप बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओगे। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया भाई? साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया लाज़लो क्राजनो होरकाई, नाम देख लो भाई, लाज़लो क्राजनो होरकाई, ये नाम है किसका? जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का। किसको मिला है सर? लाज़लो क्राजनो होरकाई। इसकी एक 2002 की पुस्तक है, 2002 की पुस्तक है, उसका इंग्लिश में बाद में रूपांतरण किया था सांतेनोरो, ऐसी सी नाम है भाई, थोड़ा अजीब सा ही नाम है, लेकिन लाज़लो क्राजनो होरकाई है, ये महत्वपूर्ण नाम है बेटा, ये महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखना है। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? लाज़लो क्राजनो होरकाई को। अगर आपकी यूपी होमगार्ड की भर्ती है, या कोई 3rd ग्रेड की भर्ती है, या कोई स्टेनोग्राफर की भर्तियां हैं, तो उसमें तो डायरेक्ट 1111 पूछ लेता है। लेकिन क्या होगा, आपको अगर वो ग्रुप बी की या ग्रुप ए की अगर कोई भर्तियां हैं, तो ऐसे मिलान करवाना दे देगा, इसके सामने लिख देगा साहित्य, बाकी जो बचे हुए नाम हैं बेटा उनके आगे, किसी के आगे रसायन लिख देगा, किसी के आगे चिकित्सा लिख देगा, और ऐसे मिलान करके क्वेश्चन है वो पूछ लेगा। तो हमें पूरे नाम याद होने चाहिए भी, है ना। रट्टा ही मार लेना, रट्टा मारने से ही जीके के ये क्वेश्चन है याद होंगे। क्वांटम टनलिंग मैंने आपको बता दिया है, क्वांटम टनलिंग क्या होता है। चलिए भी, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है भाई? 2025 के आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान गलत है, हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है सर? इनके विजेता हैं फिलिप अगियो, जोएल मोकीर और पीटर हार्विट, इनको मिला है। फिलिप अगियो, जोएल मोकीर और पीटर हार्विट को क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों लोगों को मिला के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी 1-2 दिन में ही अपने सामने आए हैं, वो है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, 52वें कौन है सर? 52वें BR गवई है सर, अभी भी काम कर रहे हैं। BR गवई है, क्या नाम है इनका? भूषण रामचंद्र गवई, 52वें हैं ये क्या करेंगे भाई? 24 नवंबर को पद से मुक्त हो रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। कब? 24 नवंबर को। तो इनकी जगह स्थान कौन लेंगे सर? न्यायमूर्ति सूर्यकांत इनका स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, लेकिन BR गवई के बाद है वो सूर्यकांत हैं, वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, 53वें मुख्य न्यायाधीश। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी कल ही एक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है,
उसका समापन हुआ है, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण कितने रजत जीते हैं। तो ये भाई बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, भारत ने इसमें खेल चैंपियनशिप में पहली बार कोई 2 स्वर्ण जीते हैं। टोटल 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ 3 पदक कुल जीते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं होती भाई, 7-8 ही इसमें टोटल क्या है, इसमें 7-8 ही टोटल प्रतिस्पर्धाएं होती है, कंपटीशन होते हैं, उनमें 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतना बहुत बड़ी बात है। 2 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं कौन से खेलों में, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, आर्चरी चैंपियनशिप है। आर्चर होता है जो निशाना लगाता है, तो आर्चरी चैंपियनशिप है 2025। उसमें कितने गोल्ड जीते हैं, 2 तो जीते हैं गोल्ड और 1 जीता है बेटा सिल्वर मेडल। ठीक है, ये हमें याद रख लेना है, 2 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन सा होगा। फिलहाल भाई हमारे पास एक ही प्रक्षेपण केंद्र है और उसका नाम है श्रीहरिकोटा, तमिलनाडु में। तो ये भाई तमिलनाडु में ही है और दूसरा है, कहां है ये, तमिलनाडु में ही है। ये कहां है बेटा, तमिलनाडु में ही है और ये दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, उसको बना रहे हैं कुलशेखरपट्टनम। ये वर्ड याद रख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पूछेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, है ना। आपको रॉकेट के नाम, आपको मिसाइल के नाम, आपको डिफेंस सिस्टम के नाम, ये तो आते ही आते हैं। अपनी पनडुब्बियों के नाम, है ना, अपने एयरक्राफ्ट के नाम, ये तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ ये है रॉकेट के नाम के साथ साथ रॉकेट का जो सबसे बड़ा वो बन रहा है प्रक्षेपण केंद्र, वो भी हमें याद रखना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2024 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का स्थान किस राज्य ने हासिल किया, किस राज्य ने हासिल किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है भाई, बिजनेस को करने में आसानी, जिस राज्य में बिजनेस को करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, सुविधा होती है, उसकी एक रैंकिंग बनाई है। और भारत में जो टॉप पर राज्य रहा है वो कौन सा बेटा, वो टॉप पर राज्य रहा है वो रहा है केरल। केरल हम याद रख लेंगे, केरल राज्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 स्टेट रहा है, नंबर 1 स्टेट रहा है। चलिए भाई ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कल जो क्लास आए उसकी आपको टाइमली जानकारी मिल सके और आप मात्र 10-15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके एक साथ वीडियो 5-10 मिनट वीडियो देखने के साथ ही तैयार हो जाएं। बार बार आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एक जानकारी आपके लिए और है बेटा कि जो भी क्वेश्चन है जो राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स, उनके लिए एक खास वीडियो है, वो वीकली वीडियो करंट अफेयर्स की मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें ताकि आपको अपने स्टेट से जो करंट अफेयर्स हैं, स्टेट के करंट अफेयर्स, कोई योजना आई है, कोई नीति लागू हुई है, तो ये जो करंट अफेयर्स है या कोई किसी का पद स्थापन हुआ है, कोई राज्यपाल नियुक्त हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसे प्रकार के जो करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आते हैं उनको हम आसानी से तैयार कर सकें। एक वीकली क्लास होगी, 15-20 जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन टॉप लेवल की जो घटनाएं हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।